नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। पीटीटी 2023 की सटीक रणनीति, इसकी बुकलेट और विश्लेषण और मेरा क्या अनुभव है, मैंने कौन सी गलतियां की कि अपना गृह जिला है जो मेरे को आवंटित नहीं हो पाया, तो आपको वह कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताऊंगा। क्योंकि गलतियां बताने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन मैं अपनी उसके बाद मैंने स्वीकार किया कि अगर ये मैं मिस्टेक नहीं करता, अगर ये मैं मिस नहीं करता, तो आज आज मेरा जो मनपसंद गृह जिला का हूँ या फिर अपना जो मैंने मेरी चॉइस भरी थी अपने गृह जिले में वो मिल जाता। लेकिन उसमें सिर्फ फर्क इतना रहा, अगर मेरे 97 नंबर यानी 97 नंबर और मिल जाते तो मेरा गृह जिला मुझे मिल जाता। तो आपको मैं सभी रणनीति बताऊंगा किस प्रकार से मैंने मेरी मिस्टेक की, जिससे वजह से मेरा गृह जिला मेरे को नहीं मिल पाया। लेकिन कोई बात नहीं, जहां पर भी अपनी कर्म स्थली मिली है वो सभी बेस्ट है, जहां से भी मिली। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि सटीक रणनीति और बुक लिस्ट, आपको इन बुक्स का आप सहारा लेकर और आप इसको बार बार रिविजन करेंगे तो आपका एक अपना स्कोर भी अच्छा रहेगा और अपना जो मनपसंद है गृह जिला वो भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली गलती पहले मेरी मैंने गलतियां की वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, मैंने तो गलतियां की लेकिन आप गलती नहीं करें, क्योंकि आप अगर गलतियां करोगे, क्योंकि आज का सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे क्रिएटर मिलेंगे, लेकिन आपको मैं गलतियां बताने वाले बहुत कम मिलेंगे कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। मैं अनुभव शेयर करता हूँ। पहली गलती मेरी, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने जैसे कि ज्यादा समय दिया जीके पर, लेकिन करंट अफेयर पर मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। पहला काम था मेरा करंट अफेयर वहां से 15 से 20% पुटअप हो गई। और करंट अफेयर मैंने अंतिम 2 या 3 दिन में वो भी रैंडमली देखे थे, ऐसे नहीं देखे थे। मैंने कहा करंट अफेयर का 2-4 क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे कर लेंगे, निपट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि करंट इतना स्ट्रॉन्ग पूछा था, इतना मेरे को लगता है अगर नहीं पढ़ा हुआ तो अपने आसान भी होता, वो भी अपन को कठिन लगता है, ये आप जानते हैं भली भांति। तो आपको पहला है करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना है। करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाता है और लेवल 2018-19 वाला लेवल वो नहीं रहा है। 2023-22 का लेवल मैंने देखा, मैंने पेपर में अटेम्प्ट दिया तो मेरे को लगा कि ये आप गाइडेंस करने वाला इतना थे, लेकिन इतना गाइडेंस बताया नहीं कि आपको इस तरह से कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपको अपना नुकसान ना हो। लेकिन गलतियां हुई, बाद में गलतियां को मैंने स्वीकार किया, क्योंकि जो रिजल्ट मैं चाह रहा था वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी वो अच्छा हुआ। तो पहला आपको काम करना है अपने करंट अफेयर पर, हमेशा आपको मैं बुक बताऊंगा उसको आप 1 घंटा दीजिएगा और आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर रहेगा। करंट अफेयर पर विशेष ध्यान, जीके के साथ में करंट को विशेष ध्यान दें। और दूसरी गलती है आपकी रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग आपके अगर आपको अगर आपकी मैथ्स अच्छी है या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड मेरी तरह होते हो तो आपको विशेष ध्यान देना है करंट रीजनिंग पर। क्योंकि रीजनिंग है, आप 50 में से 50% सही कर सकते हैं, नहीं तो 40 और 45 का टारगेट लेकर चलिए और रीजनिंग को इतना बेहतर कीजिए, आप अपना रिजल्ट बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और रीजनिंग ही है आपको अच्छा, और एक हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट है आपको अच्छा स्कोर बना सकते हैं। 2 और 1 शिक्षण जो अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये 3 सब्जेक्ट, आप इन 3 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दोगे तो आपका रिजल्ट बेहतर रहेगा। शिक्षण अभिरुचि तो वैसे ही बेस्ट रहेगी आपकी, लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा आप करंट और प्लस आप रीजनिंग को विशेष ध्यान दो। ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट पर आपको विशेष काम करना है, जिससे कि आपका कोई आपको आपसे गलती ना हो। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आप विज्ञान पर विशेष ध्यान दें। विज्ञान का आपका पोर्शन तो दे रखा है, लेकिन विशेष इस पर ध्यान दें। 2-3 प्रश्न आएंगे जो देखा जाएगा। ठीक है, मैदान में जो होगा मैदान में देखा जाएगा। आप रीजनिंग पर इतना ध्यान मत देना। लेकिन आप इंडिया जीके पर आपने पढ़ा होगा, 12th में आपने 3 बुक्स पढ़ी है, आधुनिक, प्राचीन और मध्य का, तो उसमें वो शायद कवर हो जाएगा। और लेकिन एक बार रैंडमली देख लेना, कहने का मतलब आप देख लेना इंडिया जीके, लेकिन राजस्थान जीके पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि राजस्थान का ये स्टेट में ये पीटीटी है, राजस्थान का एग्जाम है, तो आप उस पर राजस्थान जीके पर विशेष ध्यान दें। और इंडिया जी को भी देखें, ऐसे नहीं देखना नहीं है, देखना सभी को है, लेकिन आपको विशेष ध्यान देना जीके राजस्थान पर। तो यही आपको मेरी 2 गलतियां मैंने बता दी। मैंने मिस्टेक पे करंट अफेयर विशेष ध्यान नहीं दिया, रीजनिंग पर विशेष समय नहीं दे पाना। और तीसरा मेरा कारण था वो था मेरा तीसरा मैं मानता हूं वो है मेरा प्रीवियस ईयर की मैंने एनालिसिस सही तरीके से वहां का 2019 का कंपटीशन और 2022 का कंपटीशन में कहीं
2 गुना में 3 गुना अंतर मानता हूं, क्योंकि वहां पर लेवल इतना शुरू में लेवल इतना नहीं था, लेकिन अब लेवल वो नहीं रहा जो 2019 का था। लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो पढ़ाई भी बेहतर तरीके से और स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए। तो ये आपके लिए मेरी रणनीति और मेरी जो गलतियां वो आपको मैंने बता दी, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ ये आप गलतियां ना करें प्लीज। आप अगर गलतियां करेंगे तो ये मतलब आपका जो आपने भविष्य मतलब आपके बारे में जो सोचा है वो आपका सफल नहीं हो पाएगा। तो आप इन विशेष ध्यान दें बातों का। तो मैंने बताया सटीक रणनीति, तो मैंने मेरा विश्लेषण कर दिया। आप अपना अंदाजा लगा दीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं सीधा बुक लिस्ट की ओर आपको बताऊंगा। मेरे पास बुक लिस्ट है, ये मैं अगर ये 3 बुक लिस्ट है मेरे पास। एक एसटीसी की गाइड है, पीटीटी गाइड थी मेरे कोई मतलब फ्रेंड्स ने ले ली है, तो मैं एसटीसी आपको गाइड सजेशन करूंगा। एसटीसी वाले मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले आपको मैं बता देता हूं, आप या तो आप इसकी गाइड ले इसकी लक्ष्य या फिर आप दक्ष की ले सकते हैं। किसकी? दक्ष की। इनमें दोनों में से एक लानी है गाइड, ठीक है। गाइड होना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं इस प्रकार से, ये तो 2000 मैंने ले ली थी, 2018 में ली थी मैं, इतना मेरे पास ये थी। लेकिन नई आप लेके आए 2023 की, आप लक्ष्य के नाम से इस प्रकार से ये आप ला सकते हैं। ये गाइड बेहतर गाइड है, इससे बड़ी अच्छी गाइड हो नहीं सकती। तो आप लक्ष्य और दक्ष दोनों बेस्ट किताबें हैं, बेस्ट गाइड है। दोनों में से एक लाइए और एक को रिवाइज कीजिए बार बार, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे। तो आपको मैं बता दूं ये लक्ष्य के आप जरूर लाइएगा। और ये जो रहा है आपका जीके क्वेश्चन का एक पड़ाव, दूसरा पड़ाव आपको लाना है आरबीएससी राजस्थान अध्ययन 6 से 12। इसको मैंने 2 से 3 बार पढ़ा था, लेकिन वो कहते हैं करंट मेरे को धोखा देके गई। कोई बात नहीं, लेकिन अपना ये पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं कि कभी भी पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका सफल आपको बनाएगा। तो आप ये जरूर लाइएगा राजस्थान अध्ययन 6 से 12 सार संग्रह वस्तुनिष्ठ प्रमाणित प्रश्नों सहित है। तो आप ये आप ला सकते हैं राजस्थान अध्ययन, ठीक है। राजस्थान अध्ययन आप लाए, राजस्थान अध्ययन, ठीक है। ये अध्ययन राजस्थान अध्ययन ये किताब लाए। और इसके साथ आप करंट के लिए मैं कहूँ, करंट के लिए आप राजस्थान में मूमल से बेस्ट हो ही नहीं सकता। आपका वार्षिक अंक लाइए आप 2022-23 के नाम से, आप मूमल की करंट जीके वार्षिक अंक के नाम से आप लाइएगा, जो आपके लिए अब चल रही है। वर्तमान के लेके आना, ये तो मैंने ली थी, हो गए 7-8 महीने मैंने परीक्षा हुई थी तब ली थी। लेकिन आपको ये क्या लाना है, यहाँ पर 2022-23 यहाँ पर 23-24 हो सकता है। तो आप नई मूमल की गाइड लाइएगा, यानी मूमल की लानी। कहने का मतलब आपको मूमल की लानी हो, कौन सी लानी? वार्षिक अंक लानी। कौन सी? वार्षिक अंक लानी है। ओबी 2023-24 के नाम से आप मार्केट में आई होगी, तो आप इसको लेकर आइएगा करंट जीके का। ये आपके लिए करंट को बार बार पढ़िएगा, इतना पेज नहीं है आपको। सिर्फ देखो इसमें मुक्ता राज जो 2018 की आरएस की टॉपर है, सभी इन्होंने भी इसको प्रेफर किया। तो आप ये अपनी इस बुक्स को जरूर एक बार लाइएगा, क्योंकि आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है। तो आप ये कम से कम कितने पेज के, लगभग ये आपको मान के चलिएगा 180 पेज की लमसम है। तो आप कम से कम 1 घंटा हमेशा दोगे तो आपके ये मूमल में करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा शानदार तरीके से। आप इसको आप ला सकते हैं। और ये तो आपका 3 मैंने बता दी जीके का, ठीक है। अब जीके का बता दिया, अब मैं बताता हूँ आपको हिंदी के लिए। हिंदी में कौन सी आपको रखनी है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आप नवीन व्याकरण ला सकते हैं। नवीन व्याकरण जो आपको अब चल रहा है, नवीन व्याकरण। नवीन व्याकरण में देखो मेरे पास ये है हिंदी व्याकरण 9 से 12, ये वाले आप ला सकते हैं। 9 से 12 है इस प्रकार से नवीन हिंदी व्याकरण। या फिर आपके पास ये सभी आपको ये प्रेफर, हर कोई प्रेफर करेगा और मैं भी इसको प्रेफर करता हूँ। हिंदी व्याकरण अगर आप बेसिक जानना है और ज्यादा से ज्यादा इससे पर्सन पुटअप होते हैं, तो आप इसको हिंदी में आपको ये इससे बार कोई पढ़ना ही नहीं है, इसको बार बार रिविजन करना है। इसको बार बार पढ़ोगे तो आपका एक अच्छा हिंदी व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ रीजनिंग का आप रीजनिंग के बहुत सारे यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग को बेहतर तरीके से, ठीक है, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। और शिक्षण अभिरुचि आप जो शिक्षण अभिरुचि है वो कहां से पढ़ेंगे? वो आप गाइड से पढ़ लीजिएगा। गाइड से जितने भी दे रखे एक्सरसाइज 200 से ज्यादा, मतलब पर्सन ज्यादा पढ़ना है। और उसका विश्लेषणात्मक और जो उन्होंने दे रखी नेतृत्व है, ऐसे कई बिंदु है, उनको बार बार पढ़िएगा। उसके बाद उसके पर्सन है सारे पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 बार हमेशा 1 घंटा पढ़ लीजिएगा। शिक्षण अभिरुचि को 1 घंटा हमेशा इसको दे दीजिएगा। और रीजनिंग को ज्यादा समय देना है। और
आपको हिंदी व्याकरण को ज्यादा समय देना है, इन दोनों को ज्यादा समय देना है और इनको बराबर समय देके चलोगे तो आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, अपना ग्रेड जिला मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मैंने मेरी रणनीति बता दी है। आपको मेरी रणनीति कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जो घंटा है उसको दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आपको मेरी तरफ से बेस्ट आपको गाइड दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।